इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे फिडेलफोलियो कंपाउंडर स्ट्रेटजीज के फीचर्स। ऑडियंस को अर्ज करेंगे कि अभी वो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे देखें। तो हमने बहुत सारे टॉप स्ट्रेटजीज में से 4 स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई की हैं। जैसे पहली स्ट्रेटजी ये कोड है जिसका डेफिनेशन आपको बताएंगे। ये स्ट्रेटजी सेलेक्ट्स ऑल कंपनीज दैट हैव डिलीवर्ड 20% ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी और 8% ऑपरेटिंग ग्रोथ इन एटलीस्ट 11 ऑफ द लास्ट 13 ईयर्स। ये एक सिंपल रूल है जिसके बेसिस पे एक हमारे ऑडियंस कंपनीज को फिल्टर कर सकते हैं जो आज इस फिल्टर के हिसाब से क्वालिफाई कर सकते हैं, करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। इन चारों स्ट्रैटेजीज को, स्ट्रैटेजी 1 2 3 4 एज एन एग्जांपल जो हमने शो किया है, इन चारों स्ट्रैटेजीज का अगर रिजल्ट या एनालिसिस लेट्स सी इन दिस टेबल, इफ वी सी कि ये चारों स्ट्रैटेजीज 20 to 25% रिटर्न दिए हैं, व्हाइल निफ्टी ने 12% रिटर्न दिया है। वी सी जो डाउनवर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है जिसको हम लोग रिस्क बोलते हैं, इन चारों स्ट्रैटेजीज का इंडेक्स के बराबर या इंडेक्स से बस थोड़ा ही इंडेक्स के आसपास ही है। बट और अल्फा ऑन एन एवरेज इज 8 to 10%। अल्फा इज द आउट परफॉर्मेंस जो इस स्ट्रैटेजी ने दी है कंपेयर टू द इंडेक्स। ये जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है रिटर्न पर यूनिट रिस्क, जो हमें बताता है कि हमें जो रिटर्न मिल रहा है उसके लिए कितनी वोलेटिलिटी या कितना रिस्क हमें लेना पड़ रहा है। तो वो देखें तो जहां इंडेक्स का रिटर्न पर यूनिट रिस्क इज 3.2, हमारे स्ट्रेटजीज का मिनिमम 3.9, 6.1, और 5.7 है। तो ऑन रिस्क एडजस्टेड बेसिस ये रिटर्न बहुत अच्छी ये स्ट्रेटजीज ने दी है। इसलिए हमने बोला कि इस कैटेगरी ऑफ स्ट्रेटजीज को हमने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर के लिए वन ऑफ द बेस्ट आइडेंटिफाई किया है। वाइल इनका रिटर्न काफी ज्यादा है, अल्फा काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द इंडेक्स, रिस्क इज स्टिल ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द इंडेक्स। इसी टेबल को अगर हमारा ऑडियंस ग्राफिकल फॉर्म में समझना चाहें तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड है। इस ग्राफ में हम देखें तो एक्स एक्सिस पे रिटर्न है, वाई एक्सिस पे रिस्क है, यानी स्टैंडर्ड डिवीएशन। टू अंडरस्टैंड बिना कॉम्प्लेक्सिटी में गए हुए इजीली अगर समझना है तो जो स्ट्रेटजीज हाई रिटर्न देती हैं बट लो रिस्क देती हैं वो हैं बॉटम राइट क्वाड्रेंट, ये बेस्ट क्वाड्रेंट। और जो स्ट्रेटजीज लो रिटर्न देती हैं बट हाई रिस्क उनको रहता है वो ऑब्वियसली वर्स्ट स्ट्रेटजीज हैं। तो हम लोग आइडियली चाहेंगे कि हमारे डेटा पॉइंट्स राइट साइड में रहें, वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम ये सर्कल के अंदर के डेटा पॉइंट्स को देखें, ये निफ्टी 50 से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स हैं जिनका एवरेज रिटर्न जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है हम देखें तो 12 से 14% ही है, एंड द रिस्क इज दिस हाइट अराउंड 26-27% एंड बिलो। अगर हम अपने स्ट्रेटेजी से कंपेयर करते हैं जो कि राइट साइड ऑफ दिस ग्राफ पे है, तो वी नोटिस इन टर्म्स ऑफ हाइट यानी रिस्क हमारे स्ट्रेटेजीज के डेटा पॉइंट्स निफ्टी से ज्यादा नहीं है, सिमिलर हाइट ही है। बट अगर रिटर्न की बात करें टुवर्ड्स द राइट, वी से दैट इट इज सिग्निफिकेंटली डिस्प्रोपोर्शनेटली टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस ग्राफ। जहां पर ये येलो डेटा पॉइंट्स को देखें जहां पर इंडेक्स 12-13% है, हमारे लॉन्ग टर्म रिटर्न 20-25% तक है एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क। दिस इज द रोबस्ट आउट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो हमारे स्ट्रैटेजी के इन्वेस्ट करने से बेनिफिट मिल सकता है। सर जैसे कि हमने देखा इसमें जो रिटर्न्स है वो हाई है, लेकिन जो रिस्क है वो निफ्टी 50 के इक्वल है, राइट? एग्जैक्टली कंचन, ये बताएंगे कि ये जो डिफरेंट डॉट्स हैं ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड से रिलेटेड को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो द ब्लू, डार्क ब्लू इज 1 year इन्वेस्टमेंट होराइजन, द येलो इज 10 year इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो ये जो हाइट है, हाइट रिस्क जो दिखा रहा है, हमारे स्ट्रेटजीज के इन दो डेटा पॉइंट्स को छोड़ के सारे डेटा पॉइंट्स के हाइट्स इनके नीचे ही हैं। येलो के हाइट्स येलो के बराबर है, ऑरेंज के हाइट्स ऑरेंज के बराबर है, यानी रिटर्न जैसे आपने बोला रिटर्न इज सेम एज दैट ऑफ इंडेक्स, but the risk is same as that of index, but the return is significantly higher, काफी right towards the right है, जो कि x axis हमारा रिटर्न दिखाता है। इसके रिस्क को असेस करने का एक और तरीका है, वेरी सिंपली ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग लेस देन -15% रिटर्न, दिस वन शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स। दोनों केसेस में ये जो 4 लाइंस हैं ये हमारे इन चारों स्ट्रेटजीज को डिनोट करते हैं, और ये ऑरेंज लाइन जो है वो निफ्टी 50 को डिनोट करता है। वी सी निफ्टी 50 से चारों स्ट्रेटजीज हमारे बेटर है, इसका मतलब नेगेटिव -15% से कम रिटर्न होने के चांसेस हमारे स्ट्रेटजीज के बहुत कम है कंपेयर टू इंडेक्स। और 3 साल के बाद तो निफ्टी 50 भी और हमारी स्ट्रेटेजी भी ने भी कभी भी पिछले 30 साल में -15% से कम रिटर्न नहीं दिया है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स की भी बात करें तो हमारे स्ट्रेटजीज ऑरेंज लाइन से ऊपर हैं, विच इज बेटर, यानी हमारे स्ट्रेटजीज ने पॉजिटिव रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिए हैं। और इस पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट 4 इयर्स के बाद आज तक हमारे स्ट्रेटजी ने नेगेटिव रिटर्न्स पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अगर हम गौर से देखें तो ये ऑरेंज लाइन भी बाद में जाकर के 100% हो जा रहा है टुवर्ड्स अराउंड 6 इयर्स। तो वेरी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ने भी हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। हमारी स्ट्रेटजी ने इस चीज को अचीव किया है लॉट बहुत पहले, कुछ 2-3 साल पहले ही। और अगर थोड़े हायर रिटर्न्स की बात करें, हाउ फ्रीक्वेंटली दीज हैव जनरेटेड मोर देन 25% रिटर्न्स, तो वी सी की ऑरेंज लाइन से सारे हमारे चारों स्ट्रेटजीज के लाइंस ऊपर ही रहे हैं। तो इन ए नटशेल हमारे ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि इस स्ट्रेटजी का रिस्क और प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स दोनों बहुत बेटर है कंपेयर टू द इंडेक्स। यही पॉइंट हम पिछले स्लाइड्स में भी ड्राइव करने की कोशिश की है हमने। इन चारों एग्जाम्पल स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी 1 है, उसका हमने कुछ डेटा पॉइंट्स का समरी लिया है ताकि हमारे ऑडियंस को वैलिडेट हमें पता चले, दिख जाए कि पास्ट में इन्वेस्ट करने पे एक्चुअल रिटर्न्स कितने आए थे। तो ये ग्राफ्स हैं जिनका समरी इस टेबल में है। इस टेबल को अगर गौर से देखें तो अगर हम स्ट्रैटेजी 1 में जुलाई 2001 में इन्वेस्ट किए रहते 10 साल के लिए, यानी जुलाई 2011 तक, तो हमारे स्ट्रैटेजी का एनुअल रिटर्न 29% रहा था। ऑन द सेम टाइम फ्रेम, यानी जुलाई 2001 से जुलाई 2011 तक में निफ्टी का एनुअल रिटर्न 18% रहा था। वी आर लुकिंग एट अ रोबस्ट हेल्दी 11% CAGR। और ये द अमेजिंग पॉइंट अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज कि ये अल्फा कितना कंसिस्टेंट है। अगर हम कोई भी डेटा पॉइंट उठा लें, लेट्स से जुलाई 2005 से 2015 का डेटा पॉइंट उठा लें, तो 24% हमारे स्ट्रैटेजी ने रिटर्न दिया, वाइल निफ्टी ने 14% दिया, अगेन 10% का आउट परफॉर्मेंस। अगर हम शॉर्टर टाइम होराइजन की बात करें, लेट्स से पोर्टफोलियो ऑफ 2019, जुलाई 2019 से 2020 3 साल ही हुए हैं, 3 साल में हमारे स्ट्रैटेजी ने 28% दिया है, निफ्टी ने 12% दिया है, अगेन अल्फा ऑफ 16%। तो लॉन्ग टर्म में ये अल्फा बहुत रोबस्ट है, शॉर्ट टर्म में मे बी अल्फा हमेशा पॉजिटिव है बट वोलेटाइल है, as high as 36%, as low as 0% also. सर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल इस स्ट्रैटेजी का लोएस्ट रिटर्न क्या है, और साथ ही तब निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया? Very interesting way to look कि what is the worst that at least from this table in लिमिटेड डेटा पॉइंट से हमने हर बार जुलाई 1 जुलाई एवरी ईयर को इन्वेस्ट अगर करके देखा है। हमने जुलाई इसलिए ये पीरियड चुना है क्योंकि उस समय तक सारा एनुअल डेटा कंपनीज का पब्लिकली लिस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के लिए जुलाई पीरियड लिया है। तो अगर जुलाई पीरियड्स का देखें तो 10 साल के पीरियड में लोएस्ट रिटर्न हमारे स्ट्रैटेजी ने देखा हुआ है 16%। दिस इज फ्रॉम जुलाई 2010 टू जुलाई 2020। इफ वी रिमेंबर, जुलाई 2020 कोविड क्रैश के बीच का समय है जब हमारा इंडेक्स सिग्निफिकेंटली और सारी कंपनी सिग्निफिकेंटली फॉल की थी। उस वर्स्ट पीरियड में भी हमारा रिटर्न 16% ऑन अ 10 ईयर बेसिस था। इंडेक्स का एज यू आस्क्ड 7% था। अगेन वी मेंटेन्ड अ हेल्दी अल्फा ऑफ 9%।